इजराइल के जारी हमले, राफा में जारी मुश्किलें, इंसान की जा रही जान, क्या मिटेगा राफा का नामो निशान? थमती नहीं दिख रही जंग, जारी है भीषण विध्वंस। हमास के लड़ाके अब पानी मांग रहे हैं, छुपने के तमाम ठिकाने तबाह हो चुके हैं और हमास के आतंकी अब आम लोगों के बीच जा बैठे हैं। इन आतंकवादियों का खात्मा लगातार जारी है। इजराइल का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। डिफेंस फोर्सेस थकने का नाम नहीं ले रही हैं। नेतन्याहू का हौसला बुलंद है। सीने में बदले की आग अब भी धधक रही है, जो सेना को समर्थन दे रही है और कह रही है कि जब तक हमास का एक भी आतंकी जिंदा है, तब तक गोलियां रुकनी नहीं चाहिए। जब तक हमास दुनिया में कहीं भी जिंदा है, तब तक मिसाइलें थमनी नहीं चाहिए। राफा पर होगा इजराइल का कब्जा, मिसाइल से राफा शहर दहला। हमास के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ता हुआ इजराइल अब राफा शहर के सेंटर तक पहुंच गया है। राफा में छिपे आतंकवादियों को भी चुन चुन कर मार रहा है, लेकिन इस हमले के दौरान नेतन्याहू की सेना से बड़ी चूक हो गई। आतंकियों के ठिकानों पर हमला करने निकली मिसाइल रास्ता चूक गई और फिलिस्तीनी शरणार्थियों के एक कैंप पर जा गिरी, जिसमें कम से कम 45 लोगों की मौत हो गई। नेतन्याहू ने की गलती स्वीकार, लेकिन हमास पर हमले बरकरार। राफा में फिलिस्तीनी कैंप पर मिसाइल हमले को नेतन्याहू ने गलती माना है। नेतन्याहू ने कहा है कि निर्दोष नागरिकों को नुकसान न पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद एक दुखद गलती हुई। हम घटना की जांच कर रहे हैं और निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि ये हमारी नीति है। दो धड़ों में बटी दुनिया। राफा अटैक के बाद क्या होगा? राफा पर हुए हमले के बाद पूरी दुनिया दो धड़े में बट गई है। सोशल मीडिया पर राफा ट्रेंड कर रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। आलिया ने लिखा कि दुनिया के सभी बच्चे प्यार के हकदार हैं, उन्हें सुरक्षित रहने का अधिकार है, उन्हें शांति से जीवन जीने का अधिकार है। और आलिया ने इस मैसेज को ऑल आइज ऑन राफा हैशटैग के साथ पोस्ट किया। आलिया भट्ट के अलावा प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर ने राफा में हुए हमले की निंदा की है। सभी ने अपने सोशल मीडिया पर इजराइल के खिलाफ पोस्ट लिखे। क्रिकेटर रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सचदेव ने भी ऑल आइज ऑन राफा हैशटैग के साथ ट्वीट किया। रोहित शर्मा की पत्नी इजराइल के हमले का विरोध किया, जिसके बाद वो ट्रोल हुई। इस बीच माधुरी दीक्षित ने भी राफा के लोगों के समर्थन में पोस्ट किया, लेकिन कुछ देर बाद ही पोस्ट डिलीट कर दिया। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड भी दो धड़ों में बढ़ गया है। हॉलीवुड सिंगर डुआ लिपा ने लिखा है कि बच्चों को जलाना कभी भी सही नहीं हो सकता। पूरी दुनिया इजराइल के नरसंहार को रोकने के लिए एकजुट हो रही है। हम सभी को गाजा के हित के लिए साथ आने की जरूरत है। अमेरिका खड़ा नेतन्याहू के संग, जारी रहेगा भीषण विध्वंस। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो नेतन्याहू के साथ खड़े हैं। उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि इजराइल जबरदस्ती राफा शहर पर कब्जा करना चाहता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका को नहीं लगता कि इजराइल ने राफा शहर पर कब्जा कर लिया है। जहां तक राफा में शरणार्थी कैंप पर हमले का सवाल है, तो इजराइल इसकी जांच कर रहा है कि ये किसने और क्यों किया, और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कोई टिप्पणी करना संभव होगा। अमेरिका ने इजराइल के लिए अपनी नीति नहीं बदली है और इजराइल को हथियारों की सप्लाई और समर्थन जारी रहेगा। राफा में बच्चों और महिलाओं की मौत पर दुनिया भले ही बटी हुई हो, लेकिन युद्ध अब भी जारी है। नेतन्याहू ठान चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर हमास के आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये भी सच है कि इस लड़ाई में बेकसूर और मासूम भी मारे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।